Hello everyone, welcome you all in the class of Study Gurukul. This is your chemistry class and student I have brought a class of chemical formulae for you. आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ जो हमारे चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को राइट डाउन करने के लिए। तो स्टूडेंट आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग केमिकल फॉर्मूले को स्टडी करने वाले हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मैम? The symbolic representation of a molecule is known as molecular formula. किसी मॉलिक्यूल को सिंबल में रिप्रेजेंट कर देना, किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है बेटा, वाटर एक मॉलिक्यूल में आएगा, एक कंपाउंड है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी फॉर्मूले में, उसी फॉर्मूले को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सेम फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज केमिकल फॉर्मूला। तो आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो केमिकल फॉर्मूला है, क्योंकि स्टूडेंट अभी आप रिएक्शन लिखेंगे दैट दिस एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो अब ये रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्ट्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। Student, there is a specific method to derive these chemical formula, which is known as criss-cross method. इसी को बोला जाता है criss-cross method. Okay? तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का क्या होता है? किसी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंबल। किसी एलिमेंट का बेटा, किसी एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमारे पास होता है सिंबल। क्या होता है स्टूडेंट? सिंबल। एंड अगर मैं किसी कंपाउंड की बात करूं, किसी कंपाउंड के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल फॉर्मूला। और वही आज की क्लास में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, केमिकल फॉर्मूला। बहुत से स्टूडेंट के मार्क्स कट हो जाते हैं, मैम सोडियम सल्फेट में Na2SO4 था, NaSO4 था, NaSO4 होल ट्वाइस था, मैम व्हाट इज द राइट आंसर? गलत हो जाते हैं, बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, आपकी रिएक्शन रॉन्ग हो गई। तो इसी को डाउट क्लियर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में हम बोलते हैं सिंबल एंड कंपाउंड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है विच इज नोन एज केमिकल फॉर्मूले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेटा व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला? ये आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए जिनका यूज करते हुए हम करेक्ट केमिकल फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। बेटा आप कौन सा मेथड, मैम कह रही थी ना मैम कोई मेथड है, कौन सा मेथड है, उस मेथड का क्या नाम है? तो उस मेथड का नेम है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड हमारे पास डिराइव करने के लिए ये मेथड है जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। केमिकल फॉर्मूले हम इसी मेथड से डिराइव करने वाले हैं। एक बार स्टेप्स पे मूव ऑन करते हैं, कैसे क्या स्टेप्स है। सबसे पहले बेटा आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन कंपाउंड में कौन-कौन से रेडिकल प्रेजेंट है। राइट द सिंबल्स साइड बाय साइड, बेसिक रेडिकल रिटन फर्स्ट एंड देन आफ्टर एसिडिक रेडिकल। पहले तो देखिए आपके कंपाउंड में कौन से दो रेडिकल प्रेजेंट है, बेसिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है। बेसिक रेडिकल्स आर पॉजिटिव रेडिकल्स, रेडिकल्स व्हिच आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको बेसिक बोला जाता है। एंड दोज रेडिकल्स व्हिच आर हैविंग नेगेटिव चार्ज ओवर इट आर नोन एज एसिडिक रेडिकल्स। तो दो रेडिकल्स होते हैं बेटा। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है उनकी वैलेंसी। बेटा रेडिकल के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आप वैलेंसी को लिखेंगे, उसके बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने वैलेंसी को पॉजिटिव इन नेचर ही कंसीडर किया हुआ है। आफ्टर दैट बेटा जो आपने वैलेंसी लिखी, उस वैलेंसी में जैसे सपोज आपने 2 वैलेंसी लिखी, फर्स्ट की भी वैलेंसी 2, सेकंड की भी वैलेंसी 2, तो मुझे कुछ कॉमन लेना होगा। सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम 2 एंड 2 में से कॉमन क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम कॉमन HCF दैट इज 2, उससे डिवाइड करेंगे। तो जो भी वैलेंसीज का HCF होगा बेटा, क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको HCF बोला जाता है, उससे आपको डिवाइड कर देना है। ऐसा क्यों करना है? टू ऑब्टेन अ सिंपलेस्ट रेशियो। कैसा रेशियो ऑब्टेन करना है आपको? सिंपल रेशियो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 5। इंटरचेंज द वैलेंसी। वैलेंसी को हम क्रिस क्रॉस करते, इंटरचेंज करते। ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बाद जो हमारी वैलेंसीज न्यू अपडेट हो जाती हैं उनको हम रेडिकल के साइड बाय साइड लिख देते हैं। ओके, अब चलिए ये सारे स्टेप्स आपने एक बार देख लिए, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए सारे स्टेप्स को। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे डिराइव किया जाएगा। स्टेप देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहे होंगे, मैम इतने बड़े-बड़े स्टेप है तो मैथ से भी ज़्यादा डेरिवेशन है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आपको बहुत सिंपल लगेंगे क्वेश्चंस। देखिए आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशन में
आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में 8 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। 8 क्वेश्चंस। ये 8 कंपाउंड्स हैं आपके पास। इन 8 कंपाउंड्स के आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं और इन्हीं 8 कंपाउंड से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा नंबर 1। चलिए नंबर 1 हम लोग आते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले आया हमारे पास एक क्वेश्चन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें क्या करना है? तो बेटा आपके स्टेप नंबर 1 आपसे क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 आपसे कह रहा था आइडेंटिफाई द रेडिकल्स। आइडेंटिफाई द रेडिकल्स। कौन-कौन से रेडिकल इसमें प्रेजेंट हैं? बेटा इसमें कौन-कौन से रेडिकल प्रेजेंट है? जल्दी से बताइए। इसमें कौन-कौन से रेडिकल प्रेजेंट है माय डियर? Two radicals, basic and acidic. मैम पोटेशियम इज बेसिक रेडिकल एंड हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक रेडिकल। अब ये रेडिकल्स आपको लिखने हैं, रेडिकल्स के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूले के साथ लिखना है। सो पोटेशियम के लिए मैं लिखूंगी K प्लस एंड हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे हम लोग OH माइनस। ये रेडिकल्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपको इनकी वैलेंसी लिखनी होती है। वैलेंसी के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक अप्रोच दी हुई है। द चार्ज प्रेजेंट ओवर द रेडिकल इज इट्स वैलेंसी। जितना चार्ज किसी रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है तो आप +1 लिख दीजिए। +1। ओके हाइड्रोक्साइड के लिए -1। नेक्स्ट स्टेप क्या आता था? नेक्स्ट स्टेप तो था मैम इग्नोर द साइन। तो ये साइन हम लोग क्या करें? इग्नोर कर देते हैं। ओके चलिए मैं साइन इग्नोर कर दे रही हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर दिया। ओके नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इंटरचेंज, जो हमारा फेवरेट स्टेप। बेटा यहाँ पे कुछ HCF लेने के लिए हमारे पास नहीं है। 1 और 1 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं। तो हमने कोई HCF लिया ही नहीं क्योंकि कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनल स्टेप हम लोग कर देते हैं इंटरचेंज। ये बहुत सिंपल है। देखिए इंटरचेंज, जो वैलेंसी यहाँ पर होगी वो हाइड्रोक्साइड के पास चली जाएगी, जो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होगी वो पोटेशियम पे शिफ्ट हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल। अब इसको राइट डाउन करते हैं। K1 पूरे बेटा होल हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 हो गई है। होल तो हम इस तरह से ब्रैकेट करके पैरेंथेसिस करके यहाँ पे वैलेंसी को लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। बेटा 1 एंड 1 लिखने की नीड नहीं होती है बिकॉज़ अगर K लिखा हुआ है सिंपली इट मीन्स 1 एटम ऑफ पोटेशियम। हाइड्रोक्साइड लिखा है तो भी वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फाइनल आंसर इज KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका फाइनल आंसर है। कैसा आंसर है बच्चे? फाइनल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके बेटा, अब इसी तरह से हम लोग सोडियम सल्फेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन-कौन से रेडिकल प्रेजेंट है? सोडियम एंड सल्फेट। सोडियम आपका बेसिक रेडिकल एंड सल्फेट आपका एसिडिक रेडिकल है। सोडियम रेडिकल मैम कैसे डिनोट किया जाता है? Na+, ये इसका सिंबल है। सल्फेट मैम सल्फेट SO4, ये आपका पॉली एटॉमिक रेडिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स से मिलके बना हुआ है ये। 1s एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स से ये पॉली एटॉमिक रेडिकल में आता है। बेटा अब इसकी वैलेंसी लिखनी है। सेकंड स्टेप था वैलेंसी। सोडियम पे +1 चार्ज तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। सल्फेट पे 2 चार्ज है तो वैलेंसी 2 होगी। साइन हमने ऑलरेडी इग्नोर कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? कुछ डिवाइड करने के लिए HCF लेंगे बट हम एक बार ध्यान से देखेंगे 1 एंड 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज common between 1 and 2. We cannot take any HCF from these both numbers. So the last and very interesting steps of yours that is criss-cross. यहाँ पर हम वैलेंसीज को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वैलेंसी को इंटरचेंज कर रहे हैं। जब हम वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। सोडियम की वैलेंसी सल्फेट पे आ जाएगी एंड सल्फेट की वैलेंसी सोडियम पे शिफ्ट हो गई। Na2, this can be written as Na2 एंड SO4 होल सल्फेट की वैलेंसी शिफ्ट हुई है ना बेटा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड अभी मैंने आपको बताया 1 लिखने का कोई नीड नहीं है आपको। सो यू कैन सिंपली राइट Na2SO4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका कैसा आंसर है बेटा? फाइनल आंसर है। सोडियम सल्फेट। अब कभी भी मैम आपसे रिएक्शन में पूछे when these both substance react and sodium sulfate is formed, so will you able to write the correct chemical formula? Yes, आप आज की क्लास में इन सबको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बेटा जल्दी से इसको एक बार
देख लीजिए कौन सा केमिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है। नेक्स्ट आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को भी मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखिए कौन सा रेडिकल है, कैल्शियम एंड देन कार्बोनेट। कैल्शियम रेडिकल किस तरह से लिखा जाएगा? Ca2+। कार्बोनेट कैसे लिखा जाता है? CO3 2-। अब टाइम है इनकी वैलेंसी लिखने का, लिख दिया। मैम कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन बिटवीन 2 एंड 2? क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं 2 एंड 2 के बीच में? यस, 2 एंड 2 से मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो टेक कॉमन 2। 2 कॉमन ले लीजिए और उसी से इनको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 एंड 1 आ जाएगा। आ गया 1 एंड 1 सिंपलेस्ट रेशियो। अब आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। कैल्शियम की वैलेंसी भी 1 एंड होल कार्बोनेट की वैलेंसी भी 1। अब बेटा क्या होगा फाइनल आंसर? CaCO3। ये आपने पढ़ा होगा लाइमस्टोन, ये आपने पढ़ा होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। अब समझ में आया इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? सिंपलर, बहुत ही सिंपल मेथड से आपने इसको डिराइव कर लिया। ऐसे ही बेटा सिमिलरली हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, जिंक कार्बोनेट भी है, ऐसे ही वो भी कार्बोनेट आपके डिराइव हो जाएंगे। ओके मूव ऑन करते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बेटा हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड में बेसिक रेडिकल है एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड आपका एसिडिक रेडिकल है O2-। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन जो आपका ऑक्साइड है इसकी वैलेंसी 2। यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी HCF पॉसिबल नहीं है, सो अपना इंपॉर्टेंट फेवरेट स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्रिस क्रॉस, इंटरचेंज करते हैं वैलेंसी। एल्युमिनियम की वैलेंसी 2 हो गई एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई। यही आपका फाइनल आंसर हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, है ना? बहुत सिंपल से मेथड केमिकल फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। अब ये केमिकल फॉर्मूले आपको पढ़ाए जा रहे हैं आपकी करेक्ट रिएक्शन में इक्वेशन लिखने के लिए। ओके सो डोंट फॉरगेट देम। ये स्पेशली आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता केमिकल फॉर्मूला लिखिए, आपके में क्वेश्चन आएगा रिएक्शन के फॉर्म में, कंप्लीट द रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन करके, तो वहां पे आपको ये कंपाउंड्स लिखने हैं, इसलिए इनका मेथड आना चाहिए। ओके मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम में बेटा मैग्नीशियम आपका बेसिक रेडिकल है Mg2+। नाइट्रेट कैसा है बेटा? एसिडिक रेडिकल। इज इट ओके? चलिए अब आते हैं हम लोग, इसकी वैलेंसी लिखते हैं 2, इसकी वैलेंसी 1। कुछ भी कॉमन नहीं है मैम, डायरेक्ट इंटरचेंज कर दीजिए। मैग्नीशियम 1 एंड नाइट्रेट होल वैलेंसी 2। इसको प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें अगर हम, सो दिस विल बी Mg होल ट्वाइस ऑफ NO3। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके मूविंग स्टेप फॉरवर्ड, अब अमोनियम सल्फेट को पढ़ते हैं। अमोनियम रेडिकल NH4+ एंड सल्फेट SO4 2-। अभी हम लोगों ने सोडियम सल्फेट भी पढ़ा है। अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। कुछ कॉमन नहीं है मैम, इंटरचेंज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट अमोनियम, बेटा होल अमोनियम की वैलेंसी 2 होगी, NH4 होल ट्वाइस। तो आपको समझ में आ रहा है आपकी बुक में इस तरीके के जो कंपाउंड्स लिखे होल ट्वाइस होल थ्राइस वो कहाँ से आए हैं? केमिकल मेथड यही है उसका, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला। SO4 की वैलेंसी 1 हो जाएगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं SO4 सिंपली। सो अमोनियम सल्फेट कैन बी रिटन एज whole twice of ammonium ion, that is whole twice of NH4 and SO4 sulfate। मूविंग फॉरवर्ड बेटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेरिक क्लोराइड। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फेरिक क्लोराइड आयरन जो है ना आपका, आयरन, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या शो करता है? वेरिएबल वैलेंसी, जैसे कॉपर मर्करी ये सब आपके वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। तो इनकी जो वैलेंसी कंपाउंड में यूज होनी है, कभी कभी आपको ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में वो दी होती है। आयरन की 2 वैलेंसी होती है बेटा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। एक आयरन की वैलेंसी होती है डियर, जैसे ये आपका आयरन है, आयरन आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एक बार 2 और एक बार 3। जब वो 2 वैलेंसी शो करेगा तो उसका जो नेम होगा वो फेरस होगा। जब वो 3 वैलेंसी शो करेगा तो उसका नेम होगा फेरिक। बहुत जगह पर नेम लिखकर आता है फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए, जब 2 वैलेंसी तो फेरस, जब 3 वैलेंसी तो फेरिक। आपको ये वैलेंसी फॉर्मूले में यूज करनी इसीलिए दिया होता है। बेटा ये भी रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये रोमन नंबर में जो मुझे गिवन है, रोमन नंबर में वैलेंसी गिवन है। किस केस में गिवन होती है? वेरिएबल वैलेंसी के एलिमेंट्स में। आयरन की 3rd वैलेंसी को यूज करके मुझे कंपाउंड को बनाना है। हैव अ लुक। सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन, दैट इज Fe।
यहाँ पर ये फेरस है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। क्लोराइड Cl और इसकी वैलेंसी होती है -1। चलिए लिख देते हैं 2 एंड 1 कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरचेंज कर दे रहे हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरचेंज कर देते हैं FeCl बेटा इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं जल्दी से। यहाँ पर फेरिक लेना है, फेरिक मतलब आयरन की वैलेंसी 3 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। कुछ कॉमन नहीं है, जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता वी कैन सिंपली इंटरचेंज। हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने पे आयरन 1 हो जाएगा एंड क्लोरीन 3। यही आपका फाइनल आंसर बन गया FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इस तरह से फेरिक क्लोराइड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फेरिक क्लोराइड ऑब्टेन्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है कॉपर का सेकंड ऑक्साइड। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर भी बेटा आपके वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, एक बार +1 और एक बार +2। जब ये +1 शो करता है तो इसका नेम होता है क्यूप्रस एंड व्हेन इट इज शोइंग द वैलेंसी 2 देन इट्स नेम इज क्यूप्रिक। इसका नेम हो जाता है क्यूप्रिक। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रेडिकल कॉपर सेकंड वैलेंसी होगी 2+, ऑक्साइड ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2-। अब यहाँ पे मैंने रेडिकल लिख दिया, रेडिकल लिखने के बाद वैलेंसी लिखना है, वैलेंसी लिख दीजिए। साइन हम लोग यूज करते नहीं है, साइन को इग्नोर करना है बिकॉज कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दीज बोथ? यस। व्हाट इज 2? क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। तो चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 एंड 1। फाइनली हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है। अब हम इस सिंपलेस्ट टर्म को इंटरचेंज कर देंगे, Cu भी 1 O भी 1। ओके स्टूडेंट, सो ना फाइनल आंसर इज CuO। ये आपका फाइनल आंसर ऑब्टेन्ड हो गया। केमिकल फॉर्मूला टू राइट क्यूप्रिक ऑक्साइड और वी कैन से कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज CuO। ये आपका आंसर हो गया। सारे आपके जितने कंपाउंड्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए। 8 कंपाउंड्स मैं आपके लिए लेकर आई थी, 8 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, सॉल्व कर दिए गए। मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं जस्ट लाइक कुछ सब्सटेंस रह गए होंगे, आपको जैसे फॉस्फेट है या कुछ और सल्फाइड है, तो उसके लिए आप एसिडिक बेसिक रेडिकल्स की टेबल लर्न कर लीजिए। कौन से रेडिकल का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ सिंपली पुट कर दीजिए, वैलेंसी इसको इंटरचेंज कर लीजिए, आपका करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो जाएगा। आप हमारी पीडीएफ क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको करेक्ट एसिडिक बेसिक रेडिकल्स की टेबल दी जाएगी। उसी टेबल से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारी क्लासेस में एनरोल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो आपके क्लास का असाइनमेंट था जो मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई, कॉन्सेप्ट भी बताए। नेक्स्ट आई हैव ब्रॉट होमवर्क असाइनमेंट फॉर यू। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आज आपको क्लास में जो भी सिखाए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चन हैं ये। इन होमवर्क क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स करके मुझे सेंड करना है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए एंड आपके आंसर्स भी सही ऑब्टेन्ड हो गए। सो दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।